वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इससे पहले वो अलीगढ़ में थे, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे और अब अपडेट सामने ये है कि हाथरस कांड के पीड़ितों से राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे, हर संभव मदद का भरोसा दिया। हाथरस कांड से जुड़े जो पीड़ित हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। हाथरस पहुंच चुके हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। हाथरस कांड से पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। हाथरस कांड के जो पीड़ित हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए, हर संभव मदद का भरोसा। अब से पहले जिन पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनको ये भरोसा दिया है कि पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथरस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश, राहुल गांधी हाथरस पहुंच चुके हैं, क्या चल रहा है वहां पर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनके साथ हैं। दानिश अली जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। स्थानीय सारे नेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी अलीगढ़ के बाद हाथरस भगदड़ कांड के 4 पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। मृतक मुन्नी देवी और आशा देवी के साथ घायल माया देवी के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात चल रही है। ये सभी हाथरस के नवीपुर खुर्द के रहने वाले हैं। ये जो इलाका है, जिस इलाके में राहुल गांधी बैठे हैं, वो नवीपुर खुर्द है और यहाँ मुन्नी देवी और आशा देवी मृतक जो हुई थी, जिनकी मौत हुई, उनके परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी की चल रही है। माया देवी जो है घायल हुई, वो जिला अस्पताल में एडमिट हैं। उनके परिजनों को भी राहुल गांधी ने यहाँ बुलाया है, कांग्रेस के लोगों ने बुलाया है। ओमवती जिनकी मौत हुई है, वो हाथरस की रहने वाली हैं, उनके परिवार के लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है। राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नवीपुर खुर्द के ग्रीन पार्क में इन सभी के परिवारों को लगभग 1 घंटा पहले से बैठाया गया था और जो सुरक्षा के लोग हैं, चूंकि सुरक्षा कारणों से यहाँ गलियां बहुत हैं, इसलिए इस ग्रीन पार्क को चुना गया ताकि और मीडिया को पार्क के बाहर ही लगाया गया और सुरक्षा की दृष्टि से राहुल गांधी लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इन सभी परिवारों को नवीपुर खुर्द के पार्क में बैठाया गया, जो माना यह जा रहा है कि घटना में हाथरस जिले के 20 और इस शहर के 10 लोग मरने वालों में शामिल थे। तो जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई है, राहुल गांधी सुबह 7 बजे दिल्ली से चलकर अलीगढ़ और अलीगढ़ के बाद से अब हाथरस पहुंचे हैं, संवेदना प्रकट करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी जमीन पर बैठकर लोगों से, परिजनों से बात कर रहे हैं। अजय राय तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके कान में कुछ इनपुट्स दे रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी अजय राय के साथ बड़ी संख्या में राहुल गांधी की अगवानी करने अलीगढ़ पहुंचे थे। ये सारे कांग्रेस के जितने नेता हैं, राहुल गांधी से अलीगढ़ में मुलाकात जिन्होंने की, वो सभी अब हाथरस भी पहुंचे हैं। मीडिया का जमावड़ा है, न केवल यूपी की मीडिया है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यहाँ इस खबर को कवर कर रही है। इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय खबर बनने के बाद जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाया है और अभी भी भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से संवेदना प्रकट कर रहे हैं, राहुल गांधी, और ये जो इलाका है, सबसे खास इलाका मैं इस बताऊं नवीपुर खुर्द का, ये जाटों का इलाका है, दलितों का इलाका है, ज्यादातर जाटवों के घर हैं। और जो भोले बाबा की खासियत बताई गई है, वो खुद जाटों परिवार से हैं और दलितों के ज्यादातर जो भक्त हैं वो उनके भक्त रहे हैं और अति पिछड़े लोगों की संख्या रही है। खासकर इस दुर्घटना में महिलाओं की मौत हुई है। लगभग 121 जो मौत के आंकड़े सरकारी आए हैं, उसमें लगभग 114-115 महिलाएं रही हैं। तो महिलाओं में खासकर बाबा की लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही है। बाबा के बारे में कहा जाता था कि बाबा को सम्मोहन मंत्र आता था और खासकर महिलाएं बाबा से बहुत प्रभावित रहती थी और बाबा की भक्त की अगर हम संख्या करें तो परिवार की महिलाएं ज़्यादा जुड़ती थी। बाबा जिस तरीके से यहाँ लोगों के बीच में जाते थे, गांव में जाते थे, तो ऐसे में बाबा की से जुड़ने वालों की संख्या खासकर ब्रज क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा का बहुत जलवा, हम कह सकते हैं, शब्द का प्रयोग करें, भक्तों के बीच में रहा
रहा है। यही वजह है कि 80,000 की संख्या बताई गई थी बाबा की तरफ से और 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। प्रशासन को यह पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, उनके प्रवचन को सुनने आए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को आप अपने फ्रेम में टेलीविजन स्क्रीन में बिल्कुल, और देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी परिजनों बात कर रहे हैं। अब से पहले अलीगढ़ की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी और वहां पर पहली बार कुछ लोगों ने ये बात कही कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। परसेप्शन बदल रहा है, क्योंकि अभी देखिए 2 से 3 दिनों से हम देखें, जब से ये हादसा हुआ है कोई खुलकर नहीं बोल रहा था कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों का और लोग ये कह रहे हैं कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ढोंगी है, खुद को भगवान बताता है। निश्चित रूप से ये सवाल खड़े हो रहे हैं और आप फ्रेम में देखिए जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी मौजूद हैं, इमरान मसूद भी हैं, यानी हाथरस और अलीगढ़ के आसपास के जितने जिले के महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं और सवाल सभी ये खड़ा कर रहे हैं कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं। और एक एंगल और भी दिया जा रहा है, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं अगर आबो हवा की बात करूं तो आप एक जाति विशेष आप देख सकती हैं, तो ऐसे में गिरफ्तारी जो हुई है उसमें भी कई लोग ये जो साजिश और षड्यंत्र का सवाल यहाँ खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें एंगल इस तरह का भी जा रहा है कि कहीं क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ये इशारा तो नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ तो ये इशारा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते जो वायुमंडल में यहाँ तैर रहा है दर्शकों को वो बता रहा हूँ। ये एबीपी न्यूज की कोई बात नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट जमीन से जो रिपोर्ट कर रहा है, लोगों से जो सुन रहा है, लोगों से बातें हो रही हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं अधिकारियों से, जो यहाँ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, यहाँ के जो मानिंद लोग हैं, उनके आधार पर तरह की बातों को यहाँ कहा जा रहा है। तो वायुमंडल की जो बात है, हाथरस में मैं खुद मौजूद हूँ, तो एक पत्रकार के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ की सारी वो पिक्चर स्पष्ट कर सकूं दर्शकों को कि जो भी इस हाथरस कांड में एंगल हो सकता है, सारे एंगल जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तलाशते हैं, पत्रकार भी जनता को, क्योंकि दूर बैठी हुई जनता जो में अपने ऑफिसेज में बैठी है, पत्रकारों की आंखों से, पत्रकारों के कई बातों से ही सुनती है, उसे जानकारी होती है। तो एबीपी न्यूज इस बात रख बिल्कुल। और विदेश देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि वहां पर इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये बात तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कही गई, सरकार की तरफ से भी ये बात कहीं ना कहीं रखी गई कि बचाने की कोशिश, और जो बातें अब हो रही है कि सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बाबा जो पनपे, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही पन पाए गए, उनको पनाह दी गई और आज देखिए मौत के सौदागर ये बन गए हैं और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जब ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वीरेश, क्योंकि सियासत एक तरफ है लेकिन संवेदना एक तरफ है। राहुल गांधी के पहुंचने को, हर संभव मदद देने का जो उन्होंने ऐलान किया, उसको वो किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, लोगों का कहना है कि अगर राजनीतिक शब्दावली में आप हमसे पूछ रही हैं तो लोगों का कहना है कि 24 में जिस तरीके से जाटो समाज, दलित समाज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़ा है, राहुल गांधी के इस आने से एक तरीके से इस राजनीतिक एंगल और फ्रेम भी दिया जा रहा है